नमस्कार। आज हमारे साथ सूरज भान जी हैं जो प्रगतिशील किसान हैं। साथ में इन्होंने कृषि में नवाचार किया है और युवा जागृति संस्थान से किसान क्लब से जुड़े हैं। इनकी कहानी इनके साथ आज हम इनकी ही जुबानी सुनेंगे। साथ में इन्होंने अपने ही घर में लगभग 20 बाई 40 का एक कच्चा टीन सेट बनाया और उस सेट में इन्होंने अब की बार ढिंगरी मशरूम और बटन मशरूम का उत्पादन किया है और साथ में एक मिसाल कायम की है बानसूर के लिए। तो हम लिए चलते हैं आपको सूरज भान जी के साथ में और इन्हीं के मुंह से हम ये चीज जानना चाहेंगे कि किस प्रकार इन्होंने ये प्रशिक्षण पाया, किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र ने इनकी मदद की और मदद करने के बाद आज इन्होंने मात्र 50 से 55 हजार रुपए की लागत से अपना व्यवसाय आरंभ किया और मान के चले कि लगभग 80 से 90 हजार रुपए अब तक इन्होंने कमा लिए हैं उसी एक पार्ट से जो मशरूम का इन्होंने उत्पादन किया है। और अभी उनका जो मशरूम का प्रोडक्शन है अगले 1 से 1.5 महीने तक और भी चलना है। तो मैं सूरज भान जी को माइक देता हूँ और साथ में इन्हीं से मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार आपने ये मशरूम का प्रशिक्षण पाया, किस तरह से प्रेरित होकर आपने अपने ही घर में ये टीन सेट सेटअप करके और आज मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी को राम राम कहना चाहता हूँ और उससे पहले गोकुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे काम को देखकर सराहना की। मैं आज से करीब 2 साल पहले एक अखबार में कटिंग देखकर मेरे को एक उत्साह हुआ, क्यों नहीं मैं भी मशरूम का कार्य करूं। तो 2 साल पहले अखबार की कटिंग देखकर मैं दौसा गया। वहाँ एक सुरेश कुमार फौजी के नाम से किसी ने लगा रखा है, उसका सेटअप देख के आया। फिर मैं सोचता रहा। फिर इस बार नवंबर से पहले मैंने तैयारी करी। सबसे पहले मैंने ये है मेरा ढिंगरी मशरूम, इसको लगाई, ढिंगरी मशरूम को लगाई। ढिंगरी मशरूम के लिए क्या करना पड़ता है, 10 किलो तोड़ा लो और उसको उबाल लो पानी में 100 सेंटीग्रेड तक। इसका मकसद है अपना को कीटाणु रहित इसको तोड़े को करना। फिर उसमें 1% के हिसाब से बीज मिलाना पड़ता है, उसको नमी देखनी पड़ती है, 70% तक तोड़े में नमी होनी चाहिए। फिर बीज मिला के पॉलीथीन बना दे, डालकर एक हैंगर टाइप में रस्सी पर लटका देते हैं उसको और वो 25 दिन तक 15 दिन तक उसमें मॉइस्चर फैलता है, एकदम सफेद जाले से घूमने लग जाते हैं। और उसके 15 दिन के बाद में उसको हम रूम में सेट कर दें और उसमें एक टेम्परेचर है 15 से 20-22 तक ये ढिंगरी मशरूम अपनी हो जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पानी छिड़को इसमें और पैकेटों पर इतना छिड़कने की जरूरत नहीं, आसपास के एरिया में या नीचे फर्श में या अपनी पोले वाली और टाटी वगैरह उस पर छिड़कते हैं। तो 80-85 डिग्री टेम्परेचर पर ऑयस्टर मशरूम नहीं, उस पर आर्द्रता पर, ह्यूमिडिटी पर ये ऑयस्टर मशरूम अच्छी निकलती है और अच्छी पैदा देती है। अब तक मैंने करीब 5 क्विंटल के आसपास मशरूम ढिंगरी का उत्पादन कर लिया है, इसमें मैंने बेचा है और इसकी किस्म मैंने चेंज कर दी है। मैंने पाउडर बनाया, मशरूम पाउडर। ये मशरूम पाउडर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसको। मैं एनीमिया जिसमें खून की कमी है और डायबिटीज जिसको शुगर है उसको दिया है तो अच्छा रिजल्ट आया है। और 1 चम्मच कोई भी सब्जी में इसको डालते हैं तो उसका स्वाद ही चेंज हो जाता है। इसके बाद में उसी के साथ में मैंने ये बटन मशरूम का भी पैदा किया है। तो बेड बनाए हैं और बेड पर जो तूड़ा होता है अपने गांव में देसी भाषा में या भूसा बोलते हैं, चावल का ले लें। तो मैंने तोड़ा लिया करीब 9 क्विंटल। 9 क्विंटल तोड़े को 28 दिन तक 16 पलटी लगानी पड़ती है। ठीक है। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम ये कुछ डालना पड़ता है और वो एकदम कंपोस्ट बनता है। ठीक है। उस कंपोस्ट को फिर बेड में अंदर ले जाना पड़ता है। फिर 20 दिन तक उसमें मॉइस्चर फैलता हुआ। ठीक है। फिर उस पर
एक केसिंग होती है 1 से 1.5 इंच की, जो कोकोनट और सड़ा हुआ गोबर का खाद, इसको मिलाकर उस पर डालते हैं। उसके 20 दिन बाद में ये बटन मशरूम चालू हो जाता है। मैं इस मशरूम से बहुत अच्छी तरह से खुश हूँ, अच्छी इनकम हो रही है। राय ये देना चाहता हूँ, जो भी किसान करे तो मार्केटिंग देखकर इसकी पैदा इतनी करे से 1 क्विंटल हो जाए पर डे। जो लोकल मार्केट में इसकी थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन मेरे को इतनी समस्या नहीं आई। मैंने मिलने वालों को सबको खिलाया है, मेरा माल अच्छी तरह से बिक रहा है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने ढिंगरी मशरूम और बटन मशरूम दोनों के ऊपर नवाचार किया। ना सिर्फ नवाचार किया, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, और हम युवा जागृति किसान क्लब के माध्यम से भी हम FPO बनाने जा रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। और ये ढिंगरी मशरूम एकदम केमिकल रहित है, इसमें कोई दवाई नहीं डलती है और ना कोई रोग आता है। केवल टेम्परेचर पानी से अपन को मेंटेन करना है। और अगर छोटा किसान अगर अपने घरेलू तौर पर भी लगाना चाहता है तो 10 किलो अपना सूखा तोड़ा लो और अपने घर पर ही उगा लो और अपने घर पर ही खाओ। इससे स्वस्थ रहेंगे और कोई केमिकल का झंझट नहीं है, ना कोई मेहनत है इसमें। केवल एक बार तोड़े को उबालो और थोड़ा उसको सुखाओ और बीज मिला के डाल दो, बस। धन्यवाद सर। इन्होंने बताया कि बाकी किसानों के कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास खेत की जोत कम होती जा रही है, क्योंकि आज जमीन के हम साइज देखें फार्मर्स के पास में तो 1 से 2 बिस्वा में ही मात्र उसके पास खेत है, तो ऐसे किसान आराम से अपने घर पे ही इस तरह से मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं, नवाचार बना सकते हैं। तो सर हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और बाकी किसानों को भी इन्होंने संदेश दिया कि वो जिस भी स्तर पर इस चीज़ को करना चाहें तो मार्केटिंग को भी साथ में ध्यान में रखें। तो सर हम जल्दी ही कोशिश करेंगे, बड़े जो मतलब कि होटल्स हैं उनसे भी आपके हम टाई अप कराने की कोशिश करेंगे, और नाबार्ड से या फिर बाकी कोई ऐसी सपोर्टेड एजेंसीज हैं जो कि फार्मर्स को डेवलप करने के लिए काम करेंगी। बाकी हमारे समूह की जो महिलाएं हैं, विशेषकर हम आपके फार्म हाउस पे उनको एक्सपोजर विजिट भी कराएंगे और आपके साथ में उन लोगों को जोड़कर इस पद्धति को, इस नए खेती के नवाचार को आप उन लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये मिसाल थी कि मशरूम पर इन्होंने नवाचार किया और नवाचार करके और आज ये ना सिर्फ आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने हैं, साथ में इन्होंने समाज में एक संदेश भी दिया है कि जो लोग शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं या फिर वो केमिकल रहित चीजें यानी कि जैविक पद्धति से तैयार अगर फूड वो खाना चाह रहे हैं तो ये एक तरह से शाकाहारी एक पार्ट है जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। हाँ, तो सूरज भान जी, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर का भी अच्छा सहयोग मिला है। डॉक्टर सुनील जी हैं, वो समय समय कर आकर हमारे प्लांट को चेक भी किया है, जो कमियां हैं उसको भी उन्होंने सुधराया हमारे को कहकर इसमें ये कमी है। तो कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर भी अच्छी सपोर्ट करती है। कोई भी किसान अगर लगाना चाहे तो कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर से संपर्क करें। धन्यवाद सर। हम कृषि विज्ञान केंद्र को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। वो हमेशा, चाहे वो अजोला हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर खेती में नया नवाचार, चाहे मशरूम उत्पादन हो, सदा वो किसानों के साथ जुड़े रहते हैं और प्रशिक्षण प्रदान करके वो वहाँ तक कि उनके ग्राउंड पर जहाँ वो सेट लगा रहे हैं, जहाँ वो अपना प्लांट सेटअप कर रहे हैं, वहाँ भी वो सपोर्ट करते हैं। तो धन्यवाद कृषि विज्ञान केंद्र और सूरज भान जी कि आप लोग यहाँ आए और इस तरह से आपने लोगों को नए नवाचार के बारे में अवगत कराया। धन्यवाद।